नेहा अपने पति विजय और नन्ही सी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। नेहा का पति शराबी था, हमेशा शराब पीता रहता था और हमेशा नेहा से लड़ता झगड़ता रहता था। इस वजह से नेहा काफी परेशान थी। सुबह होते ही नेहा काम करने के लिए दूसरों के यहाँ पर जाया करती थी। दिन भर बेचारी मजदूरी करती थी क्योंकि उसका पति तो कुछ करता नहीं था, सारा जिम्मा उसके ऊपर ही था। नेहा थकी हारी घर लौटती थी। दिन में वह इतना ही कमा पाती थी कि रात को उनका पेट भर जाए। नेहा बहुत परेशान थी, लेकिन अपनी बेटी को वहाँ इस चीज की भनक नहीं लगने देती थी। वहाँ हमेशा अपनी बेटी को दिलासा देती थी, बेटी तुझे कभी भी किसी चीज की भी कमी हो तो बस मुझसे बोल दिया कर। तुझे पता है मैं तेरे लिए कितनी मेहनत करती हूँ, तेरी कमी पूरी ना हो फिर मेरी मेहनत किस काम की। वह अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से रखती थी। इधर उसका पिता विजय हमेशा गाली गलौज करता था। जैसे ही शराब पीकर वहाँ घर आता था तो वहाँ नेहा को जोरों की गाली देता था। जोर जोर से गाली देने के बाद भी नेहा सब कुछ सहन करती थी। वह अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में सो जाया करती थी। बाहर के कमरे में विजय अकेला ही गाली गलौज किया करता था। जब कोई उससे झगड़ता नहीं था तो वह अपने आप ही चुप हो जाया करता था। समय बीतता चला जाता है, लेकिन विजय की हरकतें बिल्कुल ऐसी ही थी। एक दिन विजय के पास पैसे नहीं थे। अरे आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन शराब तो पीना है, मुझे किसी भी करके नेहा से पैसे लेने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो मुझे शराब पीना ही है, दोस्तों को पार्टी जो देनी है। विजय नेहा का इंतजार कर रहा था। रात होते ही जैसे ही नेहा मेहनत मजदूरी करने के बाद घर आती है तो सामने उसे विजय ही मिलता है। विजय उससे कह रहा था, नेहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दे, अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। मेरा बर्थडे निकल गया तुझे तो पता ही नहीं, लेकिन अब मुझे कोई कुछ पैसे दे दे। नेहा गुस्से से लाल उसे जोरों की डांट लगाती और कहती है, तुझसे कुछ होता तो नहीं और मुझसे पैसे मांगने आया है, चल निकल मेरे घर से, आज के बाद तो मेरे घर में भी नहीं रही। नेहा की ऐसी बातें सुनकर विजय गुस्से से लाल हो जाता है और जल्दी जल्दी नेहा की तरफ बढ़ने लगता है। नेहा अचानक से चुप हो जाती है। जैसे ही वहाँ नेहा के पास पहुंचता उसकी जोरों से गर्दन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से नेहा की वहीं पर मौत हो जाती है। विजय को जरा सा भी पछतावा नहीं था कि उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला और वह कहने लगा, अरे अच्छा हुआ मर गई, वैसे भी मेरे मुंह के सामने कुछ ज्यादा ही बोलती थी। अब इससे पहले कि पुलिस मेरे पास आई मुझे पहले ही 9-2-11 हो जाना चाहिए, वरना मुझे पुलिस जेल में डाल देगी। विजय वहां से 9-2-11 हो जाता है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए और नेहा की मौत का दोष उस पर ना लग पाए। वहां से चला जाता है। पिंकी को सब कुछ पता था। विजय के जाने के बाद पिंकी अपनी माँ को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ उसे नजर नहीं आती। फिर पिंकी बाहर के कमरे की तरफ जाने लगती है ताकि वहां उसे उसकी माँ दिख जाए। पिंकी जोर जोर से चिल्लाती भी जाती है, माँ कहाँ हो आप, माँ कहाँ हो आप। जैसे ही बाहर जाती है तो वह देखती है कि उसकी माँ गिरी हुई है। अरे माँ उठो ना, क्या हुआ आपको। पिंकी अपनी माँ को उठाने की हर कोशिश करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ उठ नहीं रही थी। पिंकी वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। सारे गांव वालों को पता लग जाता है कि नेहा की मौत हो चुकी है। दूसरी सुबह होते ही सारे गांव के लोग नेहा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी पिंकी अकेली और बेसहारा हो जाती है। पिंकी को एक दिन जोरों की भूख लगती है। अरे आज तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा चूहे कूद रहे हैं, वैसे भी मैंने कल का खाना नहीं खाया, मुझे गांव में जाना होगा, शायद मुझे कोई खाना दे दे और खाना खाने को मिल जाए। पिंकी को बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए वहाँ गाँव के हर एक कोने में जाती है ताकि उसे कहीं से खाना मिल जाए, लेकिन बेचारी पिंकी को कोई भी खाना नहीं देता है। वह रात को वापिस से घर आ जाती है और उदास मन से वही खड़ी रहती है। अरे माँ नहीं है तो मुझे कोई भी खाना देने को तैयार नहीं है, पता नहीं लोगों ने क्या सोच रखा है। मेरी माँ होती तो आज मुझे भूखा नहीं सोने देती। आज मुझे मेरी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पिंकी उदास हो जाती है और रात को ही सो जाती है। रात को कमरे में सो ही रही थी कि दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है। एक औरत अंदर आती है जो कि नेहा थी। अरे बेटी तू कैसे सोच सकती है कि तेरी माँ तुझे छोड़कर जाएगी। देख मैं तेरे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ, खा ले मेरी बेटी, तेरे लिए मैं जिंदा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पिंकी अपनी माँ के गले लग जाती है। दोनों माँ बेटियां खाना खाती है और वहीं पर सो जाती है।
नेहा मर तो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा उसकी बेटी के पास वापस आ गई थी। दूसरी सुबह होते ही नेहा काम के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे पता लगता है कि गांव वालों को पता लग चुका है कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे किसी दूसरे गांव में जाना होगा। इस गांव में काम नहीं मिलेगा क्योंकि लोग मुझसे डरेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि मैं मर चुकी हूँ। किसी दूसरे गांव में ही किसी चीज का ठेला लगा लेती हूँ और वहीं पर उस ठेले पे, हाँ, डोसा डोसा का ठेला लगा लेती हूँ। डोसा बेचूंगी जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा और मैं मेरी बेटी को अच्छी परवरिश भी दूंगी। अब मुझे किसी अच्छे गांव को देखना होगा और वहीं पर जाना होगा। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। पिंकी की माँ नेहा वहीं पर एक डोसे का ठेला लगा लेती है। डोसे का ठेला लगाकर जोर जोर से पिंकी की माँ नेहा चिल्लाती है, डोसा ले लो डोसा, स्वादिष्ट डोसा। हर जगह पर पिंकी की माँ नेहा की आवाजें ही गूंज रही थी। डोसा इतना स्वादिष्ट था कि गांव के कोने कोने तक उसकी खुशबू फैल चुकी थी। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गांव के सभी गांव घरों में आवाजें गूंज रही थी, डोसा ले लो डोसा, स्वादिष्ट डोसा। एक बार खाओगे तो वापस जरूर आओगे, मेरा डोसा खाकर तो जाओ। सारे गांव वाले डोसे की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, आज तो डोसे वाली आई है, वो कितने खुशबूदार डोसे हैं। वाह, मैं तो आज इसे खाकर ही मानूंगी। दूसरा काम फिर बाद में करूंगी, पहले तो डोसे खाकर आती हूँ। वहां औरत डोसे वाली नेहा के पास चली जाती है। दूसरा लड़का फिर से डोसे वाली नेहा के पास आता है। गांव का हर एक इंसान अब डोसे वाली नेहा के पास आने लगा और उन्हें नहीं पता था कि वहां खतरनाक चुड़ैल है। उसके डोसे ही इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और डोसे खा रहे थे। अरे बहन, खाकर तो जाओ मेरे डोसे, एक बार में ही इतना स्वाद आएगा कि दूसरी बार जरूर आओगी। हाँ हाँ बहन, इतनी दूर से खुशबू जो आ रही है तुम्हारे डोसे की, मेरा तो मन चल गया। मेरा काम बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी मुझे डोसा दो, डोसा खाऊंगी, उसके बाद ही दूसरा काम करूंगी। सारे गांव के लोग डोसे वाली नेहा के पास आते हैं। रात होते ही डोसे वाली नेहा अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सामान ले जाती है। पिंकी खुशी खुशी हो जाती है। अरे वाह माँ, आज तो आप मेरे लिए इतना खाने का सामान लाई हो, इतना तो कभी नहीं लाई। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, पता है मेरा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। पिज्जा बर्गर सब चीज ले आए। हाँ बेटा, सब तुम्हारे लिए ही है, खा लो। नेहा की बेटी पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खुशी के मारे झूमती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी खुश लग रही है। मैंने एक ही दिन में उसे खुश कर दिया। वैसे ही इसी तरह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखूंगी, उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसके दम पर खड़ा करूंगी। मेरी दुकान भी अच्छे से चल रही है और कल भी उसी गांव में डोसा बेचने के लिए जाऊंगी। नेहा फिर से उसी गांव में डोसा बेचने के लिए जाती है। दिन बीतते चले जाते हैं। नेहा अब अपने चुड़ैल रूप में आ चुकी थी। गांव वालों को अब वहां चुड़ैल रूप में